दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल ऑथेंटिक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई रियल ऑथेंटिक जानकारियों के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी एग्जाम के बारे में, जिनको यहाँ से परीक्षा केंद्रों को जारी कर दिया गया है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती सभी विषयों की एग्जाम डेट के बारे में, 9334 नई एल.टी. शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इसके अलावा बीएड बनाम बीटीसी फाइनल ऑर्डर, केवीएस टीजीटी प्राइमरी शिक्षक भर्तियों के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। लगातार अभ्यर्थी बीएड बनाम बीटीसी के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं और छात्रों के मन में सबसे पहला सवाल यही है कि बीएड बनाम बीटीसी का फाइनल ऑर्डर कब तक जारी किया जाएगा। हाल ही में आप सभी को मैंने जानकारी दी थी अधिवक्ताओं के माध्यम से और रजिस्ट्री के माध्यम से जो अपडेट मिली थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ऑथेंटिक अपडेट रहेगी वो आपको 2-3 जगह से मिलेगी। सबसे मेन होगी वो आपको जजेस के माध्यम से मिलेगी, दूसरी होगी रजिस्ट्री के माध्यम से और तीसरी अधिवक्ताओं के माध्यम से। अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, तो एक कोर्ट ऑर्डर लिखना शुरू हो चुका है। चूँकि इसके अंदर बहुत सारी बहसें देखने के लिए मिली थी बीएड बनाम बीटीसी के माध्यम से। बेशक यहाँ पे 3 दिन बहस हुई थी, लेकिन बहुत लंबी बहस हुई थी, पहला। दूसरा, जो रिटन में बहस दाखिल की गई है उसके अंदर भी सैकड़ों पेज देखने के लिए मिले थे अलग अलग अधिवक्ताओं के माध्यम से। तो ऐसे में अगर बात की जाए फाइनल ऑर्डर में, थोड़ा सा समय लगना बिल्कुल लाजमी होता है। मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो ऑर्डर होगा वो आने वाली 20 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा। आप सभी ने देखा था कुछ बीएड के अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्वीट को लेकर बताया गया था कि 10 फरवरी के बाद या 10 फरवरी से पहले आपका ऑर्डर जारी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि 10 फरवरी के बाद ही जारी होगा और 20 फरवरी से पहले पहले आपको ये ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा। तो बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो अभ्यर्थी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार आने वाली 20 फरवरी के पहले पहले ही ख़त्म होने की संभावना है। उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अब इस ऑर्डर को लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करवाया जाएगा और जो बीएड बनाम बीटीसी विवाद को लेकर अभ्यर्थी परेशान है उसका भी जल्द खात्मा होगा। तो 20 फरवरी तक आप सभी का ऑर्डर आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अभी किसी एक तारीख को बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक तारीख से कोर्ट के जजेस के माध्यम से ही बताई जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी एग्ज़ाम के संबंध में, इसके अलावा शिक्षक भर्ती के सभी विषयों की एग्ज़ाम डेट की घोषणा के बारे में। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने केवीएस की टीजीटी, इसके अलावा प्राइमरी या फिर अगर बात की जाए पीजीटी के अंदर आवेदन किया होगा। तो आप सभी के लिए बेहतरीन अपडेट ये है टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए, और प्राइमरी वाले छात्रों के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइमरी की जो वैकेंसी है वो रीट के साथ मिलकर होने वाली है। अब जिन्होंने रीट में आवेदन किया या फिर केवीएस में, दोनों में से किसी एक परीक्षा को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप सभी के सामने नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जारी किया गया है 7 फरवरी 2023 को। नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी दी गई, टेस्ट लिंक टू चेक सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 12 और 14, मतलब 12 और 14 फरवरी 2023 को द पोस्ट ऑफ टीजीटी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने केवीएस की टीजीटी के लिए आवेदन किया था उनके जो परीक्षा सेंटर हैं वो जारी कर दिए गए हैं, और एडमिट कार्ड, मतलब इसको प्री एडमिट कार्ड आप कह सकते हैं, एडमिट कार्ड पूरा नहीं होगा। इसके बाद में आपका पीजीटी का यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। फिर आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा प्राइमरी के लिए। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ 10 ग्रेजुएट टीचर 12 और 14 फरवरी 2023 को आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट दे कैन डाउनलोड प्री एडमिट कार्ड इंडिकेटिंग डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड नेम ऑफ सिटी वेयर एग्जामिनेशन इज़ गोइंग टू बी कंडक्ट। मतलब आपको पता चल जाएगा कि किस शहर के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उससे अनुसार आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। तो यहाँ से जारी कर दिया गया है टीजीटी एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात की जाए। तो बाकी जो भी अगर बात की जाए केवीएस की प्राइमरी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि उनको यहाँ पे सामना करना पड़ेगा रीट मेंस बनाम केवीएस को। आप दोनों में से किसको देने वाले हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती की सभी विषयों की एग्ज़ाम डेट की घोषणा के बारे में, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने सभी जो शिक्षक भर्ती होने वाली थी उनकी विषय से संबंधित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं, और ये नोटिफिकेशन भी आज की तारीख में आपके सामने जारी किया गया है। लिखा हुआ है, अगर बात की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से, तारीख यहाँ पे लिखी है कि 7/2/2023, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई। थोड़ी देर पहले हम इसी की बात कर रहे थे रीट मेंस को लेकर। रीट मेंस जो शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसके संबंध में यहाँ से जो आवेदन लिए गए थे, जिन जिन छात्रों ने आवेदन किए थे उनकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो गई है। लिखा हुआ है कि प्रारंभिक विद्या अध्यापक की अगर बात की जाए तो ये 25 तारीख को देखने के लिए मिलेगी 9:30 से 12 के बीच में। इसी प्रकार विज्ञान और गणित की जो परीक्षा होगी वही 25 को होगी, जिसका समय 3 से 5:30 होगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए अलग अलग विषयों के बारे में, इन सभी की विषयवार परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। जिन छात्रों ने राजस्थान शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था, अब अपनी तैयारी के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 9,334 पदों पर नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, क्योंकि इसको लेकर भी अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर भी एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है। लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से कभी यूपीपीएससी से मुलाकात की जाती है, तो कभी वहाँ के अधिकारियों से, तो कभी शासन स्तर से। पिछली बार जब अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे तो जानकारी देखने के लिए मिली थी कि एलटी गेट के बारे में शासन की ओर से कोई जवाब अभी प्रेषित नहीं किया गया है, जिसके चलते एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। अब इसी के संबंध में छात्रों के माध्यम से फिर से शासन से संपर्क किया गया और जानकारी देखने के लिए मिली है कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में 28 फरवरी तक यहाँ से जो लेटर है वो जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद में एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन से संबंधित जो काम होगा वो यूपीपीएससी के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि आप जानते हैं कि ये जानकारी अधिकारियों के माध्यम से शासन स्तर से मिलती है, इसमें थोड़ी सी आपको ऊपर नीचे समय सीमा हो सकती है, लेकिन जो जानकारी है वही मैं आप सभी को दूंगा। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा एलटी जीआईसी व जीआईसी प्रवक्ता, मतलब कि एलटी के अलावा जो जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आनी है। इन विज्ञापनों को लेकर उत्तर प्रदेश शासन से संपर्क किया गया। समकक्ष अर्हता से संबंधित पत्र माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जाएगा। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन फोनिक वार्ता के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार 27 फरवरी 2023 से पहले यहाँ से जो पत्र है वो प्रेषित हो जाएगा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से उनसे संपर्क करके नए विज्ञापन जारी किए जाने को लेकर दबाव बनाया जाएगा। तो जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो यही है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती की समकक्ष योग्यता को लेकर जो विवाद है, उस विवाद के संबंध में शासन की ओर से 27 या 28 फरवरी से पहले यहाँ से जो लेटर है वो जारी कर दिया जाएगा और लेटर संबंधित होगा एलटी गेट शिक्षक भर्ती की समकक्ष योग्यता के बारे में। और जैसे ही ये लेटर पहुँचता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास, फिर छात्रों के माध्यम से यूपीपीएससी से मिलकर नई भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की मांग की जाएगी। जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।